सुस्वागतम दोस्तों। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान के अगले 24 घंटों के दौरान आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम, कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, इसी के बारे में देंगे जानकारी और इसी के बारे में आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो मौसमी सिस्टमों का देख सकते हैं। हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र था वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखी जाएगी। लेकिन और जो हमारा बिहार का इलाका है इन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा देखी जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा में कमी रह गई थी, यानी कि जो मौसम सूखा चल रहा था उससे राहत मिलने वाली है और वर्षा बढ़ने वाली है। कई इलाकों में झमाझम वर्षा बारिश देखने को मिलेगी। कई इलाकों में जो दिन भर का मौसम का बारिश का सिलसिला चल सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वर्षा का जो अब लेवल है वो बढ़ने वाला है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को अब मिलने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली की चमक भी हो सकती है, बादलों की गरज भी हो सकती है और भारी वर्षा से जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर सावधान रहिएगा। बात करते हैं हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। वो लगभग 28 तारीख के आसपास की उम्मीद है कि बनेगा। कल 27 तारीख है, तो कल या परसों के आसपास ही इसका जो इस क्षेत्र की बनने की संभावना है। उसके बाद इसका जो ट्रैक होगा वो हमारे भारत की तरफ होने की संभावना नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई क्षेत्रों में हमारे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलने वाली है। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होगी, जिससे कि यहाँ पर जो जल भराव जैसी स्थिति पैदा होने वाली है और कई इलाकों में लोगों को जो परेशानियाँ हैं वो दूर होने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं कहाँ पर रहेगा मौसम। जो ट्रफ है वो अभी थोड़ी सी साउथ वर्ड में हुई है, साउथ वर्ड में है। तो आप जैसे कि देख भी सकते हैं ये कल थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान ये पंजाब के तराई वाले भागों में पहुंच जाएगी, दिल्ली से ऊपर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पंजाब से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि यहाँ पर भारी वर्षा अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई इलाकों में, राजस्थान के भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। उसके बाद हमारा जो मध्य भारत का इलाका था, उत्तरी मध्य प्रदेश को अभी छोड़ दिया जाए तो बाकी मध्य प्रदेश में मौसम अब साफ हो जाएगा। साफ नहीं हो जाएगा मतलब बारिश में कमी आ जाएगी। जो इंटेंस स्पेल देखने को मिला है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि जो मानसून ट्रफ थी, कम दबाव का क्षेत्र था, अब वो ऊपर की तरफ खिसक गया है। जैसे कि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ जो है अब कम हो गई हैं। बस यही जो है यहाँ पर अब बारिश का कोई सिलसिला देखने को अब नहीं मिलेगा लगभग अगले 2 से 4 दिनों तक। उसके बाद एक और कम दबाव का क्षेत्र आएगा, उसका जो मतलब कि जो आने का संभावना रहेगा, यानी कि उसका जो ट्रैक होगा वो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के रहने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि जो दक्षिणवर्ती थी हमारी मानसून ट्रफ, जो ये लो प्रेशर था वो मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर जो गुजरा था वो उत्तर से होकर गुजरेगा, जिससे हमारे दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। तो उसका अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का। तो पिछले दौरान देखा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे कई इलाकों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। कई इलाकों में यहाँ पर जो है लोगों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ा था कि बारिश नहीं हो रही, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा देखी गई है। अब बताते हैं कि आपको बारिश अब ये अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 27 जुलाई को हमारे देश भर में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूर्वी भारत से। तो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जो बारिश कम हो गई थी, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश काफ़ी कम हो गई थी। यानी कि वर्षा के चलते यहाँ पर जो परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो कम हो गई थी। जिससे कि अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर बारिश की दरकार थी, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे पूरे भारत से पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बारिश असम के चेरापूंजी में होती है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर अब वर्षा फिर से गति पकड़ने वाली है, क्योंकि ट्रफ ऊपर आ रही है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्षा फिर से गति पकड़ेगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा कल देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में तो काफ़ी भीषण बारिश होगी, इससे लोगों को यहाँ पर प्रभावित होगा। यानी कि बादल यहाँ पर जमकर बरसने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बादलों का जोर देखने वाला है इन सभी क्षेत्रों में, वो पूर्वोत्तर भारत का राज्य हो या पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा जिसका दरकार थी वो पूरा होने की संभावना नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के साथ साथ सभी क्षेत्रों में कल वर्षा बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पर भारी से मूसलाधार वर्षा होगी, क्योंकि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूरा उत्तर पूर्वी की तरफ आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए झारखंड के आसपास, उसके बाद दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास। तो इन क्षेत्रों में वर्षा धीरे धीरे गतिविधियां पकड़ेंगी और कई इलाकों में जबरदस्त यानी कि बहुत ही डेंजरस यानी कि रेन कह सकते हैं हम, होने की संभावना नजर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतें।
बात करते हैं हमारा जो झारखंड का आसपास के इलाके, तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है, ये फिर भी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम कुछ एक स्थानों पर और कुछ जगहों पर लगातार झमाझम वर्षा भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इससे हम रूल आउट नहीं कर सकते। हमारा जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का इलाका है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी कल हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभावित है, लेकिन भारी से अति भारी वर्षा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी संभावना नहीं है कि भारी से अति भारी वर्षा देखने को कहीं पर भी मिले, ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बढ़ते हैं आगे, बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। कल कई इलाके में यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखेंगे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, लोगों को परेशानी होगी। यानी कि मतलब कि कह सकते हैं कि जो बारिश आ रही है ये राहत तो लेकर आएगी गर्मी से, लेकिन यहाँ पर जो है परेशानी भी देखने को लोगों को इन क्षेत्रों में बिहार में मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों को अब सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो अब नदियाँ भी उफान पर आने वाली हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं तराई के क्षेत्रों में जो हमारा नेपाल का है, इन क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मॉइस्चर आप देख सकते हैं कंटेंट काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बारिश अब यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि भारी वर्षा लौट रही है। बिहार का इलाका हो, ईस्ट उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है फिर से काफ़ी अच्छी शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में देख सकते हैं काफ़ी इलाकों में काफ़ी घनी मतलब कि बारिश देखने को मिलेगी। पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे कि हमारा जौनपुर हो गया, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन सब क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा से लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। लेकिन इतना बाढ़ जैसे बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। कई इलाकों में यहाँ पर झमाझम वर्षा होने की संभावना है, जो गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश की। बाकी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा हो जाएगी। कई इलाकों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवनिया, बलिया, लखनऊ, कानपुर, इस सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी ठीक ठाक वर्षा हो जाएगी। कई इलाकों में झमाझम वर्षा भी संभावित है। पश्चिमी यूपी में बताया हमने, मेरठ, सहारनपुर के आसपास के इलाकों में भी अच्छी वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कल हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में भी कल मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उसके बाद वर्षा 28 तारीख से इन क्षेत्रों में और बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर कल काफ़ी भीषण बारिश होगी। कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बादल फट सकता है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, जैसा कि आपने देखा है आज न्यूज में कि यहाँ पर उत्तराखंड में फिर से जो है लैंडस्लाइड से कुछ लोगों की जानें चली गई हैं। तो अवेयर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के पास इसका ये सूचना नहीं पहुँच पाते, और कई लोग मतलब कि सुनते भी नहीं हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए कि पहले बताया गया था कि यहाँ पर बारिश होगी, तो यहाँ पर अगर पर्यटक हैं तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, अभी के लिए उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है बहुत खतरनाक होती है। पहाड़ों के लिए जो बारिश होती है मुसीबत का सामना होती है, मुसीबत का सबब बन जाती है। जितना आप इंजॉय नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जाम में फंसना भी पड़ सकता है कई घंटों तक, क्योंकि जब हाईवे साफ होगा, बारिश बंद होगी, तभी तो आपको जो है वहाँ पर काम होगा। इसकी बात रही थी। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा जैसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कई इलाकों में आपको बाढ़ जैसे हालात भी निचले इलाकों में बन सकते हैं, और अचानक जो है पहाड़ों से पानी आ सकता है, तो लोग सावधानी बरतें। वहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में तराई क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। कई इलाकों में यहाँ पर लोगों को जो है परेशानियों का सबब बन सकती है बारिश। तो यहाँ पर लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर मानसून अब एक्टिवेट होने जा रहा है, यानी कि एक्टिव होने वाला है। कई इलाकों में जबरदस्त भारी वर्षा होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्वतीय राज्यों में अब वर्षा शुरू होने वाली है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में भी, उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिली है। कल भी हम उम्मीद करते हैं कि लगभग पूरे राजस्थान में हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा मध्य राजस्थान के कुछ एक इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पर हैवी टू हैवी, वेरी हैवी रेन की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा अब देखने को मिलेगी। ईस्ट राजस्थान ज़्यादा प्रभावित होगा, वेस्ट राजस्थान में वर्षा में कुछ कमी बनी रहेगी। तो ऐसी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान को भी अच्छी न्यूज़ है कि जो सूखा मौसम था वहाँ से कुछ निजात मिलेगा, और कुछ एक स्थानों पर हल्की तो कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। लेकिन आपको बता दें कि खंड बारिश की संभावना ज़्यादा है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में वर्षा में अब कमी आएगी। एमपी के जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी, लेकिन भारी वर्षा अब यहाँ पर संभावित नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रफ है वो चली गई है ऊपर की तरफ। लेकिन आपको बताएंगे फिर से यहाँ पर वर्षा लौटेगी मध्य प्रदेश में, जब वो अगला सिस्टम आएगा तब यहाँ पर वर्षा फिर से लौटेगी।
बढ़ते हैं आगे। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग अब जो है बहुत कमजोर बन जाएगा और यहाँ पर जो ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वो मध्य महाराष्ट्र का इलाका हो, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन भारी से अति भारी वर्षा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी कोई ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है, हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेंगी। हालांकि जो तटीय इलाके हैं अभी भी यहाँ पर जो है कुछ न कुछ मॉइस्चर का फ्लो अधिक रहेगा, यानी कि जमीनी भागों से जो हमारे तटीय इलाके हैं इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी और बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ न कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अति भारी वर्षा अब यहाँ पर रूल आउट है। लगभग इस महीने के अंत तक यहाँ पर मतलब लगभग कि हमारा विदर्भ का क्षेत्र हो, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे थे कि कब यहाँ पर भारी वर्षा होगी, तो महीने के अंत तक भारी वर्षा संभावित नहीं है। हाँ, खंड बारिश के रूप में अचानक कहीं पर अगर बारिश का जोर आ सकता है और आप लोगों को भिगो के आगे तरफ निकल सकता है, इसी तरह की वर्षा होगी। लेकिन ज़्यादा भारी वर्षा ज़्यादा देर तक देखने को अब यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है वर्षा की जो भरपाई थी अब यहाँ पर महीने के बाद में ही देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। चलिए मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।